बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा क्यूट सा बैग, जिसका कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है। सो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अगर क्यूरीज हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा भी कि कैसा बना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फैब्रिक लेंगे जिसकी डायमेंशंस, रफली डायमेंशंस मैं आपको मेंशन करती जाऊँ। 60 इंचेस इसकी लेंथ है और 15 इंचेस इसकी विड्थ है। ठीक है, इसकी हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसे आयरन कर लेंगे। अच्छे से अब इसे प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम नीचे की साइड पे वाइट फैब्रिक को बिछाएंगे, उसके ऊपर हम फोम की शीट बिछाएंगे। ठीक है, इस तरह से उसे क्लियर कर लेंगे। उसके जो बाल आए हैं वो उसे भी साइड पे दोनों साइड्स पे निकाल देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास ये फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक, जिसे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया था, इसे इसके ऊपर प्रॉपरली बिछा देंगे। ठीक है, और इसके बाद इस पर हम कॉमन पेन से इन तीनों पीसेस को अटैच कर देंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंट जगह पे कॉमन पेंस लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और हम आसानी से इसकी कुल्टिंग कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कॉमन पेंस लगाते हैं, उसके बाद इसे बाकी पीस से अलग करते हैं। इसकी कटिंग करके ये हमारे पास आया है फैब्रिक। ठीक है, सो ये सारा कटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। इसके बाद इसकी कुल्टिंग करनी है, और कुल्टिंग करने के बाद अब हमने एक ब्राउन पेपर लिया है जिसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऊपर की साइड से लेंथ जो इसकी होगी फोल्डेड साइड से हम 8 इंचेस मार्क करेंगे, और विड्थ इसकी हम 3 इंचेस मार्क करके इसे इस तरह से प्रॉपर शेप अप करके इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने गुलाई में करनी है, वो किस तरह करनी है वो मैं अब ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। सो इस तरह से इस जगह पर हमने इसकी गुलाई करनी है। और अब इस गुलाई की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ये इनर पीस है, इनर शेप, हमने इसे यूज़ करना है। सो एज अ सैम्पल हमने इसे यूज़ किया। जो हमारे पास पीस जिस पे हमने कॉमन पिन्स लगाई थी और इसकी कुल्टिंग करनी थी, हम उसकी कुल्टिंग कर चुके हैं। अब इसके बाद इसकी बैक साइड पे हम वही ब्राउन पेपर जिस पे हमने एक शेप बनाई है इस पे रखेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। इसकी साइड से ट्रेस करके प्रॉपरली इस तरह से एक जगह पर ट्रेस करेंगे, और फिर इसके पैरेलल ही दूसरी जगह पर भी 2 जगह पर हम इसे ट्रेसिंग कर लेंगे। अब इस ट्रेसिंग की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास दोनों फैब्रिक्स आ गए हैं। इसके बाद एक को साइड पे रख के दूसरे की हम जो सर्कमफेरेंस हम कह सकते हैं वो माप लेंगे। ऊपर की साइड से पूरी गुलाई से और नीचे प्लेन साइड से सारी इसकी साइड्स को मापना है कि ये हमारे पास कितना है। तो ये हमारे पास अब है 26 इंचेस। इस लिहाज से जो हमारे पास बाकी पीस हमने एक लेना है जिसकी विड्थ होगी
12 बाय 25 इंचेस, 1 इंच कम लेंगे और इसकी गुलाई के गिर्द हमने इस पीस को लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास मेन फैब्रिक जो रोल ओवर होगा इन छोटे फैब्रिक्स के अराउंड। अब इसके बाद हमने ब्राउन पेपर लेके इन 2 शेप्स की कटिंग कर लिया और उसके बाद वही शेप्स हमने फैब्रिक पे भी कटिंग कर लिया। इन शेप्स की एक्चुअली हमने पॉकेट बनानी है। पॉकेट बनाने से पहले हम इनकी पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से इनकी जिन साइड्स पे पाइपिंग करनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो एक शेप है इसकी इन 2 साइड्स पे पाइपिंग करनी है और इसकी इन बाकी साइड्स पे, और एक साइड पे नहीं करनी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास 12 बाई 25 इंच का फैब्रिक था जो रोल ओवर होना है उसकी विड्थ की साइड पे हमने पाइपिंग की है। और इसके बाद जो पॉकेट्स हैं इन्हें इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से एक साइड पे एक पॉकेट लग जाएगी। प्रॉपरली और नीटली इसे एक को लगाएंगे और इस तरह इसके पैरेलल ही ये दूसरी पॉकेट भी लग जाएगी। अब इन्हें सही तरह और सही जगह पर लगाने के लिए इंचेस टेप का इस्तेमाल, मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने ऊपर से 2 इंच मार्क करके और फिर इस पॉकेट को लगाया है ताकि एक ही हाइट पे दोनों पॉकेट्स लगें। अब इसको यहाँ पर रखने के बाद हमने कॉमन पिन से इसे एज़ यूजुअल अटैच करेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद दूसरी साइड पे भी यही करेंगे। इंचेस टेप से वही 2 इंच मार्क करेंगे, पॉकेट को वहाँ पर एडजस्ट करेंगे और कॉमन पिन से अटैच करेंगे। कॉमन पिन से अटैच करने के बाद ये हमारी पॉकेट्स लग गई हैं। इसके बाद अब इनकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग इसकी इस पॉकेट के ऊपर की साइड पे और इन साइड्स पे करनी है। ठीक है, और इस पॉकेट की इस साइड पे बस करनी है। तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। जैसे जैसे स्टिच करते जाएंगे कॉमन पिन्स को रिमूव करते जाएंगे और नीटनेस और फिनिशिंग का प्रॉपर ख्याल रखना है। देखिए हमने इस पॉकेट को ऊपर की साइड से स्टार्ट किया और इस तरह इस साइड पे आके एंड कर देंगे। इसके बाद इस पॉकेट को यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और इसके इस एंड तक आएंगे। इसे यहीं पर ख़त्म नहीं करना बल्कि साइड की स्टिच भी कर लेनी है ताकि पॉकेट प्रॉपर्ली अटैच हो जाए इसके साथ। इस तरह से हमारी पॉकेट्स दोनों इधर अटैच हो गई हैं, ये दोनों लग गई हैं। इसके बाद जो है हमने ऊपर की साइड पे ज़िप को लगाना है। तो ज़िप की स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से इस फैब्रिक को रोल करके ज़िप को फैब्रिक की दोनों साइड्स को अटैच कर देंगे ज़िप के साथ। और ये हमारी ज़िप लग जाएगी इस तरह से। इसके बाद ये हम फैब्रिक जो है इसे लेंगे और इसके जो एंड्स हैं वो मार्क कर लेंगे। इसके सेंटर एक्चुअली मार्क कर लेंगे। ऊपर से ज़िप को सेंटर करके नीचे की साइड से एक छोटा सा कट लगा देंगे जिससे सेंटर मार्क हो जाएगा। अब ज़िप की कटिंग करने के बाद ये हमारी ज़िप भी लगी और हमारा तैयार हो गया। इसके बाद जो साइड्स का फैब्रिक है, इस फैब्रिक की हमने पाइपिंग करनी है। जो साइड्स हैं हमारे पास दोनों,
साइड्स के भी सेंटर मार्क करने हैं, लेकिन उससे पहले हम पाइपिंग करेंगे। सो इस तरह से इसकी पाइपिंग कंप्लीट हो गई और हमने दोनों पीसेस की साइड्स की पाइपिंग कर लिया। अब इन दोनों के सेंटर मार्क कर दिए हैं, ऊपर और नीचे दोनों की साइड पे सेंटर मार्क करने हैं और दोनों ही साइड्स के सेंटर मार्क करने हैं। अब जो सेंटर का पीस था उसके नीचे की साइड पे जो हमने कट लगाया था और इसके नीचे बेस की साइड पे जो हमारे पास सेंटर मार्क्ड है, इन दोनों मार्क्स को मैच करेंगे और यहाँ से सेंटर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस दोनों साइड्स को इसी तरह अब लगा देंगे और इसके बाद जो लास्ट काम रह जाएगा वो हमारे पास हैंडल का पीस बनाना है। इसके लिए हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 4 इंचेस और इसकी लेंथ हमने ली है 30 इंचेस, ठीक है। और इसके बाद इसे टर्न करेंगे और इसकी साइड पे स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये दोनों हैंडल्स इसी फैब्रिक से हमारे बन जाएंगे और इस तरह से ये दोनों हैंडल्स लगेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले इनकी साइड पे स्टिचिंग करते हैं। इस तरह साइड पे स्टिचिंग करने के बाद इसे टर्न करेंगे और इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से ये हमारे पास हैंडल का पीस आ गया, लेकिन इसके ऊपर अभी 3 से 4 सिलाइयाँ और लगानी है ताकि ये प्रॉपरली पीस हिले नहीं अपनी जगह से। सो इस तरह से हमारे दोनों हैंडल्स तैयार हैं। इनको हमने सेंटर से कटिंग करके 15 इंचेस के 2 हैंडल्स बना लिए। अब ऊपर ज़िप की साइड पे हम मार्किंग करेंगे कि किस जगह पर लगने हैं। सेंटर मार्क करते हैं पहले। उससे पहले हमने इसकी विड्थ देखी है जो कि हमारे पास 11 इंचेस। 0.5 इंचेस दोनों साइड से स्टिचिंग में चला गया, जबकि आपको पता है कि स्टार्ट में हमने 12 इंचेस लिया था। तो अब 0.5 दोनों साइड पे स्टिचिंग पे चला गया, तो 5.5 इंचेस पे हम सेंटर मार्क करेंगे। अब इस सेंटर की मार्किंग के बाद इसी सेंटर को यूज़ करते हुए 2.5 इंच एक साइड पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच ही दूसरी साइड पे। सो 0 to 5 हमने मार्किंग कर ली है। इसी तरह से यही मार्किंग हम दूसरी साइड पे भी कर देंगे और अब इन जगह पर हैंडल्स लगाएंगे। इन हैंडल्स को बिल्कुल इन मार्क्स के सेंटर में रखना है। हैंडल का सेंटर होना चाहिए और मार्क भी सेंटर में आना चाहिए हैंडल के। सो इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। सो इस तरह से इसके प्रॉपर ऊपर से राउंड करके और दूसरी साइड पे भी इस हैंडल को लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इस तरह से फाइनली हमारा ये बैग तैयार हो गया है। इसकी ये शेप आई है, हैंडल्स ऊपर से इस तरह है
और नीचे से भी इसकी प्रॉपर इस तरह से शेप है। ठीक है, ये इनकी साइड्स हैं और ये प्रॉपरली नीटली फिनिशिंग इसकी की गई है। फिनिशिंग का बहुत अच्छे से ख्याल किया गया है। और ये इसकी पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से लगाई गई हैं, कोशिश की गई है कुछ डिफरेंट बनाने की। सो ये ट्रिप के लिए भी यूज़ हो सकता है, 1-2 दिन की ट्रिप हो, या बेबी एज अ बेबी बैग भी यूज़ हो सकता है, एज अ हैंड बैग भी यूज़ हो सकता है। तो इसकी साइड्स और ये इतनी स्पेस के साथ हमारे पास अवेलेबल है कि 2 से 3 ड्रेसेस इसमें आसानी से आ सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।